हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नितेश। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास है खास, क्योंकि मैं लेकर आया हूं क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर का 9 पार्ट। और आज की क्लास क्यों है खास ये बताता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है बच्चों के लिए। ये जो टॉपिक है बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये टफ है क्योंकि इसके जो मेथड हैं, स्टेप्स हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस में हैं, है ना, वो आपको परेशान कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आज मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं हमें कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ना फॉरवर्ड करिएगा ना स्किप करिएगा, पूरे वीडियो को आपको देखना है। तो भैया पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक है क्या। तो ये जो टॉपिक है ये है कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि आपको दो रैशनल नंबर दिया रहेगा, आपको दो रैशनल नंबर दिया रहेगा, और दो रैशनल नंबर के बीच में आपको क्या करना है, कभी वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और कभी मोर देन वन करना है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूं बेटा, आपको दो रैशनल नंबर्स दिया रहेगा और उन दोनों के बीच में कभी आपको एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, और आज मैं वही आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मेथड पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया x और दूसरा क्या ले लिया मैंने y। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर है, और इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, हमेशा याद रखना कि दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा याद रखना कि हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। इतने रैशनल नंबर होते हैं जिनको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर या इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इन्फिनाइट रैशनल नंबर है या अनलिमिटेड रैशनल नंबर है, तो आप उनको पूरे को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, कभी आपको बोलेगा कि फाइंड वन रैशनल नंबर, ठीक है, कभी आपको बोलेगा वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए, और कभी आपको क्या बोलेगा, मोर देन वन फाइंड आउट करिए, ठीक। बात को समझिएगा, कभी आपको बोलेगा कि वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए, कभी आपको बोलेगा कि मोर देन वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो मोर देन वन में कभी आपसे बोलेगा कि टू फाइंड आउट करिए, कभी आपसे बोलेगा थ्री फाइंड आउट करिए, कभी आपसे बोलेगा फाइव फाइंड आउट करिए। इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। और कभी कभी अगर उसका दिमाग खराब हो जाएगा तो आपसे पूछेगा कि 10 निकालिए या 20 निकालिए। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8th लेवल तक हमेशा याद रखिएगा, आपसे 2, 3 या 5 पूछ सकता है, या इसके बीच में 4 पूछ सकता है, ठीक, इतना ही पूछेगा। बहुत रेयर केस में आपसे 10 to 20 पूछेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या सिखाया कि भाई दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, और कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो आप अनलिमिटेड को तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन किस प्रकार के आता है, आपसे बोलेगा कि
इन दोनों के बीच में 1 फाइंड आउट करिए, या मोर देन 1 का मतलब 2 कभी बोलेगा, कभी 3 4 5, और रेयर केस में क्या होगा 10 20। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास लेवल के लिए 2 मेथड हमको सीखने हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 2 मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगर 2 रैशनल नंबर हैं और 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके 2 मेथड्स हैं। कौन सा? पहला है एवरेज मेथड, एंड द अनदर नेम ऑफ एवरेज मेथड इज मिड पॉइंट मेथड, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट मेथड। तो जनरली हम 2 मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, 2 मेथड फॉलो करते हैं, और मैं आपको दोनों मेथड को सिखाऊंगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से सीख लीजिए, आपको कभी ना कभी काम आएगा, क्योंकि आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है, रटना नहीं है, सीखना है। और एक बात बता दूं बच्चों, जिस दिन सीखना चालू करोगे उस दिन जीतना चालू हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जिस दिन सीखना चालू करोगे उस दिन जीतना सीख जाओगे, और जिस दिन रटना चालू करोगे उस दिन हार जाओगे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं दोनों मेथड। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 दोनों मेथड समझाता हूं। सो स्टूडेंट, एक्चुअली मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल कितने लिए हैं? 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एवरेज मेथड या मिड पॉइंट मेथड से समझाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आपको इक्विवेलेंट मेथड से सिखाऊंगा, क्योंकि आपको दोनों मेथड सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, करेक्ट। कौन कौन से हैं भाई? 1/3 1/2, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? तो हमको आप देखिए यहां क्या लिखा है बेटा? ए। तो ए का मतलब होता है, आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, ए का मतलब होता है समथिंग इज इन 1, कोई चीज है जो 1 में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 और 1/2 के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? हमको एक रैशनल नंबर निकालना है। तो और इस क्वेश्चन को मैं आपको एवरेज मेथड या मिड पॉइंट मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले तो आप लिखिए भाई गिवन, ठीक है। और गिवन में क्या दिया है? 2 रैशनल नंबर है, पहला दिया है 1/3 और दूसरा दिया है 1/2, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में हमको कितने निकालने हैं? 1। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? एवरेज मेथड, मिड पॉइंट मेथड, जो क्या है आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई मेथड। इसको याद रखिएगा, ये है आपका एवरेज मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम इस फॉर्मूला या इस मेथड के हेल्प से इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। तो बेटा इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो x होगा वो होगा 1/3 और जो y होगा वो होगा 1/2। आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, आपका आंसर वैसे भी आएगा। आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/2, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एडिशन हो रहा है, तो एडिशन का हमने शॉर्टकट मेथड सीखा है प्रीवियस वीडियो में। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 2 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 इंटू 1। देन हम लिखेंगे 1/2, राइट। देन 2 इंटू 1 2
प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 6 एंड देन 1 बाई 2 2 प्लस 3 5 बाय 6, करेक्ट, अंडरस्टूड। और जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 5 बाय 6, और सॉल्व करने पे हमको कितना मिल जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 12, करेक्ट। तो ये हमको मिल गया आंसर। इसका मतलब हुआ कि भाई 1 बाई 3 और 1 बाई 2 के बीच में हमको मिल गया 5 बाई 12। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये रहा आपका एवरेज मेथड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा। तो फिर से मैं समझा देता हूँ, हमने क्या फॉलो किया, 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। वैल्यू पुट किया 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, एडिशन का रूल फॉलो किया, 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 1 2 प्लस 6 डिवाइडेड 2 3 इंटू 1। जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, देन 1 बाई 2 2 प्लस 3 5 बाई 6, और सॉल्व करने पे आ रहा है 5 बाई 12। तो 1 बाई 3 1 बाई 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल गए, 1, क्योंकि हमको 1 निकालना था। लेकिन मान लीजिए हमको इसी मेथड से, फिर से बता रहा हूं, इसी मेथड से अगर हमको एक से ज्यादा निकालना हो तब कैसे करेंगे, इसी मेथड से। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। सो स्टूडेंट, अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 3 एंड 4। 3 एंड 4 क्या है, रैशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 3 निकालने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, हमारे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है गिवन, ठीक है। ये दिया है आपका 3 और ये दिया है 4। तो ये 3 और 4 है। अब हमको क्या करना है, क्या मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं एक चीज बता दूं, ध्यान से समझना, ठीक है। हमको इन दोनों के बीच में टोटल 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो अगर 3 रैशनल नंबर निकालना है तो हमको इस मेथड को 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा अपने तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूं, ठीक है। तो हम 3 और 4 के बीच में पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे फर्स्ट रैशनल नंबर, करेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई मेथड। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 1 बाई 2, एक्स और वाई की वैल्यू हो गया 3 प्लस 4, ठीक। अब ये हो जाएगा 1 बाई 2, और जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 तो कितना आएगा, 7। और आपको पता है बेटा 1 बाई 2 और ये ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 7, और सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 7 7 बाई 2। इसका मतलब हुआ, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इजी रहेगा, राइट। इसका मतलब हुआ कि भाई 3 और 4 के बीच में हमने क्या फाइंड आउट किया, 7 बाई 2, करेक्ट। तो हमारा अभी फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज 7 बाई 2। अब हमको क्या करना है, सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, सेकेंड इसी मेथड से। तब हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो सेकेंड रैशनल नंबर निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ 3 और ये 7 बाई 2 को लेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तब हम लेंगे यहाँ पे 3 एंड 7 बाई 2। अब इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है। तो फिर वही मेथड 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 बाई 2। स्टेप को देखिएगा बेटा, देन ये हो जाएगा 1 बाई 2। अब हम क्या इसको 1 बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम, ये हो गया 2, देन 2 डिवाइडेड बाय 1 2, यहाँ लिख लीजिए, इंटू 3,
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू 7, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में जब एडिशन पढ़ा रहा था कि भैया शॉर्टकट मेथड सीख लीजिएगा। देन ये हो जाएगा 1/2, देन 2 3 ज़ा 6, 1 इंटू 7 7 अपॉन 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 6 + 7 13/2, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू 13 13 एंड 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया सेकेंड रैशनल नंबर। तब हम लिखेंगे, देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, तब हम लिखेंगे 3, इसके बाद हम लिखेंगे 13/4, फिर हम लिखेंगे 7/2 और हो गया आपका 4। तो अब आप देखिए 3 और 4 के बीच में फर्स्ट और सेकंड निकल गया। अब हमको कितना निकालना है, थर्ड वन, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वन के लिए थोड़ा हमको स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने स्लाइड ऐड करके रखा था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने सेकंड ले लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे थर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहां समझिएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। आई होप अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी तक हमारे पास है 3, देन ये है, जरा मैं देख लूं, ये है आपका 13/4 और क्या है 7/2 एंड 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच में ये 2 निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। आप चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, आप किसी के भी बीच में निकाल सकते हैं, बट आपको सेम नहीं लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं आपके लिए ले रहा हूं 7/2 और 4, यानी मैं 7/2 और 4 के बीच में ले रहा हूं। तब वही मेथड फॉलो करेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई मैथड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस क्या हो जाएगा 4, देन 1/2, ये हो गया आपका 7/2 प्लस 4/1, देन 1/2। अभी तक तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। तो 2 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 2 इंटू 4, देन 1/2, ये 1 इंटू 7 7 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 2, देन 1/2 7 8 15/2, करेक्ट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/4। इसका मतलब हुआ कि अब आपका थर्ड रैशनल नंबर भी फाइंड आउट हो गया। तो अब देखिए ये है आपका 3, उसके बाद हमने क्या निकाला 13/4, देन फिर हमारा क्या हो गया 7/2, और अब 7/2 और 4 के बीच में हमने क्या निकाला 15/4, और ये हो गया 4। तो अब आप देखिए 3 और 4 के बीच में हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, 3 रैशनल नंबर, और यही हमारा क्या था आंसर था। तो ये कौन सा मेथड हुआ बच्चों, ये था आपका एवरेज मेथड या मिड पॉइंट मेथड। और इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे। और ये थोड़ा सा टफेस्ट है, बच्चों को बहुत टफ लगता है। और एक बात बताऊं, जो टफ चीज पे कमांड करता है वही दुनिया जीतता है ना। फिर से बता दे रहा हूं, जो टफ चीज पे कमांड हासिल करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो कोशिश हमेशा करना कि टफेस्ट चीज को सीखो, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कौन सा मेथड सीखा, एवरेज मेथड या मिड पॉइंट मेथड सीखा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से इसका दूसरा मेथड सिखाने वाला हूं, जो है इक्विवेलेंट मेथड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। आज थोड़ा मौसम थोड़ा गर्मी वाला है, ठीक है। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 4 एंड 5, ठीक। अब आप समझिए, ध्यान से देखो बेटा, इसमें है आपका 4 एंड 5, तो 2 रैशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन हमको मेथड कौन सा फॉलो करना है, इक्विवेलेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो हमारे पास है 4
और हमारे पास है 5। ये दो क्या हैं, रैशनल नंबर। लेकिन क्या हम इनको 4/1 और 5/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो हमने उसको p/q के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब मेरी बात को समझना, जब आपको ये 4/1 और 5/1 मिल गया तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेम डिनोमिनेटर है, करेक्ट। अगर सेम डिनोमिनेटर है तब हम मेथड को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये डिफरेंट डिनोमिनेटर होता तब हम क्या करते, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होता तो हम उसको सेम डिनोमिनेटर बनाते, तब फिर मेथड को फॉलो करते। ठीक है, तो देखिए यहां सेम डिनोमिनेटर है, अब हम मेथड को फॉलो करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जहां आप फंसोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो हमको कितना निकालना है, तो हमको 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो भाई याद रखना, जितना आपसे पूछे, यहां जैसे यहां 3 पूछा है तो जितना आपसे पूछे उसमें हमेशा 1 ऐड करना है। ये कंपलसरी स्टेप है, जितना पूछे उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये बहुत ही जरूरी एक स्टेप है। तो आप 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। आप चाहें तो इसको शो भी कर सकते हैं और ना चाहें तो शो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद जरूर रखिए। अब ये 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 4/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। इसी कारण इसका क्या नाम पड़ा है, इक्विवेलेंट मेथड। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। देन 4 4 जा 16/4। और कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 5/1 है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/4। तो आप देखिए आपने क्या किया, आपने 4/1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिला 16/4। तो ये 16/4 क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और इसी तरह आपने 5/1 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 20/4। तो 20/4 भी क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसी कारण इस मेथड का नाम क्या है, इक्विवेलेंट मेथड है। अब बेटा आपके पास हो गया 16/4 और ये हो गया आपका 20/4। क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या देखना है ध्यान से, यहां पे भी आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर सेम है। अब आप क्या करिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करिए। तो कंपेयर का मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो भाई ये तो स्मॉल है और ये क्या है, बड़ा है, बिग है। तो अब आप क्या करिए, जब आपको छोटा और बड़ा मिल जाए तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। दैट मीन्स 16/4, इसके बाद आएगा 17/4, 18/4, 19/4 एंड एट लास्ट 20/4। अब आप देखिए ये जो 16/4 है वो किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है ना, यहाँ पे 4। और ये जो 20/4 हो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इन दोनों के बीच में आप लिख दीजिए 17/4, 18/4 एंड 19/4। लेकिन आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, यहां एक और चीज समझाता हूं। आप इन तीनों को देखिए, क्या कोई सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है। ये 18/4 सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर कोई हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 17/4। ये हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 19/4 एंड एट लास्ट 5। तो आप देखिए 4 और 5 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर मिल गए। तो इस क्वेश्चन को मैंने कौन से मेथड से सिखाया, इक्विवेलेंट मेथड से। और बेटा इस मेथड को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। कुछ स्टेप्स मैंने समझाया है उसको याद रखिएगा, जैसे सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, जितना पूछा है उसमें +1 होना चाहिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए और उसके बाद निकालना है। समझ में आया?
ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास दो रैशनल नंबर है। कितने रैशनल नंबर है? दो रैशनल नंबर है, 2/3 एंड 3/4। और इन दोनों के बीच में हमको फिर कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना, सेम मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए समझाता हूं। तो देखो हमारे पास है 2/3, करेक्ट, और ये है भाई 3/4, दो है ना। अब आप जरा देखो इनके जो डिनोमिनेटर है, इनके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले उनको क्या करना है भाई? सेम करना है। और एक बात बता दूं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है और आपने उसको सेम नहीं बनाया तो कभी आंसर नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। आंसर सिर्फ एक केस में आएगा, जब आप उसको सेम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको सेम करते हैं। तो इसको सेम करने की भी दो मेथड है। एक है आपका भाई कि एलसीएम निकाल लो और उसको कर लो, और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊं। एलसीएम मेथड बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसमें क्या करेंगे बता रहा हूं कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर है, जैसे ये 2/3 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेकेंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से बता दे रहा हूं, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेकेंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। और कुछ इसी तरह से जो सेकेंड रैशनल नंबर है 3/4, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, करेक्ट। अब हमको मिल गया 8/12 और ये मिल गया आपका 9/12। अब यहां पे क्या डिनोमिनेटर हो गया? सेम। अब यहां सेम हो गया, तब आप उसको मेथड को फॉलो करिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा। क्या भाई? हमारे को कितना निकालना है? 3। तो 3 में कितना ऐड करेंगे? 4। फिर क्या करेंगे? 8/12 को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 48। और इसी तरह 9/12 को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा 36/48। अब आप देखेंगे ये हो गया 32/48 और ये हो गया आपका 36/48। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो ये आपका स्मॉलर है और ये आपका ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हो जाएगा 32/48, 33/48, 34/48, 35/48, देन 36/48। अब ये जो 32/48 है वो किसके बराबर है भाई? 2/3 के बराबर है, करेक्ट ना? देखो आप जरा ध्यान से, 2/3 के बराबर है। और ये जो 36/48 हो किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या मिल गया आपको? 33/48, ये हो गया आपका 34/48 और ये हो गया आपका 35/48। अब इन दोनों में कौन कौन कैंसिल आउट हो सकता है? तो ये दोनों को हम सिंप्लीफाई या कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ये हो गया आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा एज इट इज 35/48, ये हो जाएगा 3/4। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए
है ना, कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। बीइंग अ टीचर इफ आई एम सेइंग, तो यू आर तो स्टूडेंट। तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, कैरी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये तो कटेगा ही नहीं। तो आप देखिए 2/3 और 3/4 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर मिल गए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि भाई दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, और आप उनके बीच में 1 या मोर देन 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने दो मेथड सीखा। एक है एवरेज मेथड, अनदर नेम ऑफ एवरेज मेथड इज मिड पॉइंट मेथड, और दूसरा हमने क्या सीखा? इक्विवेलेंट मेथड। एवरेज मेथड से मैंने दो क्वेश्चंस करवाए और इक्विवेलेंट से मैंने दो क्वेश्चंस करवाए। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चंस और आज जो मैंने सिखाया, अगर आप एक बार उसको सीख लेते हैं, प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं, तो मैं आपको 100% लिख के देता हूं कि आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से सीखा है, मैं आपको बोलता हूं अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप हैं आप इसको सीख चुके हैं, ठीक है। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार या दो बार अगर आप देख लें, अच्छे से टाइम देखें, तो आप इसमें मास्टर हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज का कैसा रहा वीडियो? आपने मुझसे क्या सीखा? आज आपको कैसा लगा? जरूर बताइए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा बोलिए, अगर मैं कुछ बुरा पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर बताइए, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले फिर वही बात दोहराता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। और क्योंकि ये मेरी जो जर्नी है ये अब रुकने वाली नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।